नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ जानकारी भरी बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। शायद आप जानते होंगे और शायद आप नहीं भी जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। कहते हैं तुलसी का पत्र धोकर आप कई बार चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता। यदि वह सूख भी जाता है तो उसके बाद भी आप उसको धोकर गंगा जल छिड़क कर आप चढ़ा सकते हैं या भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्व पत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। बिल्व पत्र को जल छिड़क कर 6 महीने तक आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल है, 6 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। कमल के फूल को आप 6 दिन तक गंगा जल छिड़क कर धुल कर आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि कभी भी पूजा करते समय तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। खाली माथे से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। घी का दीपक अपने बाईं ओर और देवताओं के दाईं ओर रखा जाता है। दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवी देवताओं की विग्रह, यज्ञोपवीत, सोना और शंख, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे ज़मीन पे नहीं रखी जाती हैं। कहते हैं इनको या तो आप कोई कपड़ा बिछा कर तब रखें या फिर आप इनको अपने ऊपर रखें। जो आपसे ऊपर स्थान बना हो वहाँ पे रखें, सीधे आप ज़मीन पे ना रखें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ती है। तो आप इन देवताओं को तुलसी जी कभी अर्पित ना करें। माँ दुर्गा को दुर्वा कभी नहीं चढ़ाई जाती है। बुध और रवि को मतलब वेडनेसडे और संडे को आप पीपल के वृक्ष में कभी भी जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन कभी जल नहीं चढ़ाया जाता है। पीपल के वृक्ष में इस दिन कभी जल नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं दीपक से दीपक कभी जलाया नहीं जाता है। दीपक से दीपक जलाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि कहते हैं यदि आप दीपक से दीपक जलाएंगे तो आपको रोग घेर लेते हैं। दीपक से धूप बत्ती भी नहीं जलाई जाती है, ना ही दीपक से धूप जलाते हैं और ना ही दीपक से दीपक जलाते हैं। इसलिए कभी भी आप दीपक से दीपक ना जलाएं। तो ये थी कुछ जानकारी भरी बातें और फिर से मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।